प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए सबसे पहला टास्क है कि आप पॉइंट के बारे में समझ लो। एक पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। डू रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, मेक यूज ऑफ कैपिटल लेटर। ठीक है। अब पॉइंट यदि P होगा तो कैपिटल P, पॉइंट B होगा तो कैपिटल B, व्हाटएवर द पॉइंट यू हैव, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, मेक यूज ऑफ कैपिटल लेटर। इसके बाद हम बात करते हैं व्यूज की। हम डिफरेंट डायरेक्शन से एक पॉइंट को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी हम पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे हमें व्यूज मिलेंगे। कौन कौन से व्यूज मिल सकते हैं? वी कैन ऑब्जर्व पॉइंट फ्रॉम फ्रंट पोजीशन, उसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। वी कैन ऑब्जर्व पॉइंट फ्रॉम द टॉप पोजीशन, हमें मिलेगा टॉप व्यू। वी कैन ऑब्जर्व पॉइंट फ्रॉम साइड पोजीशन, वी कैन गेट द साइड व्यू। तो अल्टीमेटली वी हैव 3 व्यूज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास 3 व्यूज हो सकते हैं। वो 3 व्यूज क्या है हम सीख लेते हैं। सबसे फर्स्ट व्यू हम लोग सीखेंगे। The first view is front view, जिसे हम जनरली A डैश से डिनोट करेंगे। अब याद रखो व्यूज हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाएगा। Any of the view is always represented using small letter. टॉप व्यू, इसे भी हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और साइड व्यू को भी स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब इन्हें हम डिस्टिंग्विश कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए, अलग अलग समझ पाए, इसलिए इसमें हमने डैश यूज किया, इसे विदाउट डैश रखा और इसमें डबल डैश यूज किया। ठीक है। इन व्यूज के लिए कुछ और नाम भी है हमारे पास। वी कैन इवन नो इट बाय अ पर्टिकुलर नेम, एलिवेशन। इसे एलिवेशन नाम से भी जाना जाता है एंड मेनी टाइम्स इन द प्रॉब्लम यू मे गेट दिस नेम एज वेल। कई बार क्वेश्चंस में एलिवेशन नाम से फ्रंट व्यू को हम कॉल करेंगे। दैट्स व्हाई यू मस्ट नो these 2 names of the front view, both of the name front view and elevation must be there in your mind. दूसरा है टॉप व्यू, जिसे हम प्लान व्यू नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है साइड व्यू, जिसका एक और नाम है प्रोफाइल व्यू। These are 3 views that we are going to study first. इतना आया समझ में? अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉइंट के पास क्या है, पॉइंट है क्या? एक्चुअल में पॉइंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, केवल और केवल पोजीशन है। और यदि पोजीशन है तो पोजीशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव एंटिटी है। वी मस्ट हैव सम लिंकेज थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द पॉइंट। और वो लिंकेज क्या है? यहाँ पे प्लेन होते हैं। कौन से प्लेन होते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। इन 2 प्लेन की मदद से हम पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द पॉइंट, यू मस्ट हैव 2 प्लेन दैट आर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी डिफाइन द पॉइंट, वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है। तो पॉइंट क्या है? इट इज एन एंटिटी दैट हैज नो डायमेंशन and hence we require 2 planes to specify its position because it has only the position. अब पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं उसको हम क्विकली कवर करेंगे। एक पॉइंट के पास 9 स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं। There are 9 standard positions that a point has. पहली पोजीशन हो सकती है, इन जनरल मैं इसको HP बोल रहा हूँ और इसे VP बोल रहा हूँ। लेटर ऑन मैं HP और VP को एक ही XY लाइन से रिप्लेस करूंगा। क्यों करूंगा? आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। यहाँ पे HP है और ये VP है। HP के रिस्पेक्ट में केवल 2 वर्ड्स का यूज होगा। वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ 2 वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू HP एंड ओनली 2 वर्ड्स विल बी यूज्ड। पहला वर्ड यूज होगा अबव द HP and you are not going to use any other word. Do remember this thing. And दूसरा वर्ड यूज होगा below the HP. These are only 2 words that we make use of with respect to HP. And we all know above means ऊपर, below means नीचे. That means if you say above the HP, that means you want to proceed upwards from this particular plane HP. इसी तरीके से VP के रिस्पेक्ट में हम 2 वर्ड्स यूज करेंगे। पहला वर्ड होगा in front of VP और दूसरा वर्ड होगा behind the VP।
क्वाइट ऑब्वियस, इन फ्रंट का मतलब है इसके सामने, मतलब इस पूरी लाइन के सामने, बिहाइंड का मतलब है इस पूरी लाइन के पीछे। अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है ये हम समझ लेते हैं। पहला केस हो सकता है कि पॉइंट यहाँ हो, ये पॉइंट की पहली पोजीशन है, लेट्स से ये पॉइंट ए है। दूसरा केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम पॉइंट बी बोलेंगे। तीसरा केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम पॉइंट सी बोलेंगे। चौथा केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम पॉइंट डी बोलेंगे। इसके बाद पांचवा केस हो सकता है कि पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम ई बोलेंगे। छठवां केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम एफ बोलेंगे। सातवां केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम जी बोलेंगे। आठवां केस हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, जिसे हम एच बोलेंगे। और लास्ट पोजीशन होती है पॉइंट का ऑरिजिन में होना, जिसे हम पॉइंट आई बोलेंगे। रिस्पेक्टिवली यदि हम इनको नेम देना चाहें, नेम तो मैंने असाइन कर दिया है, सिंबल मैंने असाइन कर दिया है, इनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहें तो हमें एचपी और वीपी की मदद लेनी होगी और पोजीशन स्पेसिफाई करना होगा। सबसे पहले हम पोजीशन पॉइंट ए के लिए स्पेसिफाई करते हैं। ए एचपी से कैसा है, ऊपर है, ये पूरा एचपी है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको हम अबव एचपी बोलेंगे। किसे किसे अबव एचपी बोलेंगे, ए को, एफ को, बी को। किसे किसे बिलो द एचपी बोलेंगे, सी को, एच को और डी को। किसे किसे इन द एचपी बोलेंगे, जी को, आई को और ई को। ठीक है, सबसे पहले मैं ए पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। पॉइंट ए के बारे में बोला जाएगा एचपी के ऊपर, लेकिन वीपी के इन फ्रंट। कौन कौन वीपी के इन फ्रंट है, ए, ई और डी। इसे बोलेंगे बिहाइंड। कौन कौन बिहाइंड है, बी, जी और सी। इन पॉइंट्स को इन द वीपी बोलेंगे, जो इस पर्टिकुलर लाइन में लाई करेंगे, एफ, आई और एच। अब स्पेसिफाई करना आसान हो चुका है। पॉइंट ए के बारे में बोला जा सकता है कि एचपी के तो ऊपर है, लेकिन वीपी से इन फ्रंट है। इस पॉइंट के बारे में हम बोलेंगे पॉइंट ए इज अबव द एचपी एंड in front of VP. Now it's your task now to name all these points in same manner. अब इस तरीके से तुम सभी पॉइंट्स को बता पाओगे। चलो बेटा तुम बताओ बी पॉइंट के बारे में। Above the VP वर्ड कभी यूज नहीं हो सकता। Above the HP and behind the VP हम ऐसा बोलेंगे, point B is above the HP and behind the VP. पॉइंट सी के बारे में क्या बोलोगे, बिलो द एचपी। सिर्फ बिलो द एचपी नहीं बोलना है, पॉइंट सी इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। पॉइंट डी के बारे में क्या बोलोगे बेटा, बिलो द एचपी। पॉइंट डी इज बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ। इज इट ओके? सिमिलरली पॉइंट ई के बारे में तुम क्या बोलोगे, द एचपी, point in the HP and in front of it. Very good. कभी भी हम पॉइंट को नेम ने पोजीशन को स्पेसिफाई करें तो हम प्रयास करेंगे एचपी को प्रीफर करें। एचपी के रिस्पेक्ट में पोजीशन को हम पहले मेंशन करें, बाद में हम वीपी के रिस्पेक्ट में पोजीशन को मेंशन करें। तो हम ई के बारे में बोलेंगे पॉइंट इज इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। सिमिलरली हम पॉइंट एफ के बारे में क्या बोलेंगे, पॉइंट एफ इज above the HP and in the VP. Point G के बारे में, point G is in the HP and behind the VP. Point H के बारे में, point H is below the HP and in the VP. और point I के बारे में, point I is in both HP and VP. In both HP and VP. Can you now explain the position of all these 9 points? These are actually 9 standard positions of the point. ये एक्चुअल में पॉइंट की 9 स्टैंडर्ड पोजीशंस हैं जिस पर हमें वर्क करना है। इन जनरल जब हम बात करेंगे पॉइंट्स के लिए, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में यदि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को एचपी बोलते हैं, इस पार्ट को वीपी बोलेंगे। ये प्लेन है, दोनों एक पर्टिकुलर लाइन पे मीट हो रहे हैं। दिस इज द पर्टिकुलर लाइन वेयर दे मीट। यदि इस लाइन को मैं एक्चुअल प्लेन एज्यूम करूं तो ये लाइन एचपी और वीपी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। डू रिमेंबर, इफ आई रिप्रेजेंट दिस लाइन as a plane, it is going to represent
both half HP and VP, and we are not going to do the same thing. अब हम सेम काम करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर लाइन बनाने वाले हैं जिस लाइन की मदद से हम HP और VP दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस लाइन की नेमिंग भी हमने HP VP नहीं की है जबकि मैंने XY की है, और इस पर्टिकुलर केस में XY HP और VP दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से क्वेश्चन यही उठता है कि कब ऊपर कब नीचे, अबव द HP में कहाँ, बिलो द HP में कहाँ, इन फ्रंट ऑफ VP में कहाँ और बिहाइंड द VP में कहाँ, क्योंकि जहां भी जाना है हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही जाना है। अभी तक तो ठीक था, मैंने दो प्लेन यूज किया था, अबव, बिलो, इन फ्रंट, बिहाइंड, समझना आसान था। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि इन फ्रंट और बिहाइंड में क्या करें, क्यों अबव बिलो वर्ड यूज क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि अबव बिलो का कॉन्सेप्ट वही है, पुराना कॉन्सेप्ट। अबव मतलब ऊपर, यहाँ भी अबव का मतलब ऊपर है, बिलो मतलब नीचे, यहाँ भी बिलो का मतलब नीचे है। अब एक बात याद रखो, इन फ्रंट का मतलब होता है नीचे और बिहाइंड का मतलब होता है ऊपर। लेकिन याद रखो, इन फ्रंट और बिहाइंड किसके रिस्पेक्ट में यूज होंगे, हमेशा VP के रिस्पेक्ट में यूज होंगे। और कभी भी VP के रिस्पेक्ट में कोई काम हम करेंगे तो टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेंगे, और HP के रिस्पेक्ट में कोई वर्क करेंगे तो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट नाउ क्लियर? क्या क्या समझ में आया हमें? HP, अबव द HP, बिलो द HP, फ्रंट व्यू। VP, बिहाइंड द VP ऊपर, इन फ्रंट ऑफ VP नीचे, और टॉप व्यू। इज इट ओके और नॉट? चलो इसको मैं एक मास्टर फार्मूले का नाम दे देता हूँ, आई नेम इट द मास्टर फार्मूला। इससे तुम पूरे प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट है अबव द HP। कभी भी लिखा है अबव द HP तो जितना अबव लिखा है आप उतना ऊपर जाओ और इसको फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करो। HP के रिस्पेक्ट में हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा। कभी भी लिखा है बिलो द HP आप उतना नीचे जाओ और इसको भी फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करोगे। कभी भी लिखा है इन द HP तो आप HP में ही रिप्रेजेंट कर दो पॉइंट को, और HP लिखा है मतलब फ्रंट व्यू। डू रिमेंबर इन द VP, क्योंकि HP और VP दोनों को XY लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द VP लिखा है तो भी आपको उसी लाइन में वर्क करना है, लेकिन इस कंडीशन में टॉप व्यू बनने वाला है, और यहीं पे आप रिप्रेजेंट कर दो टॉप व्यू, नीचे इंडिकेट कर देना चाहिए पॉइंट। कभी भी मेंशन है इन बोथ HP एंड VP, इफ इट इज रिटन देयर इन बोथ HP एंड VP, कभी पॉइंट इन बोथ HP एंड VP को रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर आप A' रिप्रेजेंट करो, नीचे A, और XY लाइन पर ही पॉइंट होना चाहिए। अब यदि आपको मिले बिहाइंड द VP लिखा हुआ, इफ यू डू गेट बिहाइंड द VP इन एनी प्रॉब्लम, यदि आपको बिहाइंड द VP मिलता है तो आपको ऊपर जाना है, और VP के रिस्पेक्ट में हमेशा टॉप व्यू होगा। और कभी भी लिखा मिलता है इन फ्रंट ऑफ VP तो आपको नीचे जाना है, XY लाइन के नीचे जाना है, और आपको टॉप व्यू में पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। दोनों साइड टॉप व्यू आया ना इसमें। VP कभी भी लिखा है तो टॉप व्यू, HP में फ्रंट व्यू। अब एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, XY। कई बार पॉइंट ऐसा मेंशन होगा अबव द XY। अबव द XY का मतलब अबव द HP नहीं होता, अबव द HP भी होता है, साथ ही साथ बिहाइंड द VP भी होता है। तो कभी भी लिखा है अबव द XY तो प्रॉपर्ली तुम्हें क्वेश्चन पे वर्क करना होगा, तुम्हें समझना होगा कि इस अबव द XY का मतलब अबव द HP है या बिहाइंड द VP है। देखो XY के ऊपर कौन कौन पॉइंट्स हो सकते हैं, अबव द HP और बिहाइंड द VP, और बिलो द XY के रिस्पेक्ट में दो पोजीशंस हो सकती हैं, बिलो द HP और इन फ्रंट ऑफ VP। HP के लिए केवल दो सेंटेंसेस पे हम वर्क करेंगे। अबव द HP ऊपर जाना है, A' से रिप्रेजेंट करना है, बिलो द HP नीचे जाना है, A' से रिप्रेजेंट करना है। VP के लिए दो वर्ड्स यूज होंगे, दो सेंटेंस यूज होंगे। यदि कभी भी मेंशन है बिहाइंड द VP तो आप ऊपर जाओ और टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करो, और कभी भी मेंशन है इन फ्रंट ऑफ VP तो आप नीचे जाओ और टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करो। इन द HP तो आप HP में ही A' रिप्रेजेंट करो, इन द VP तो XY लाइन में ही आप A रिप्रेजेंट करो, इन बोथ HP एंड VP तो ऊपर A' नीचे A, और XY लाइन में ही वर्क होगा। इट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। एक बार आपने इतना समझ लिया, नाउ यू कैन वर्क विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट।
इज इट ओके? चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तुम्हारे सीट से और समझते हैं हम कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को। एचपी के रिस्पेक्ट में कभी भी कोई पॉइंट है तो फ्रंट व्यू ही आएगा, मतलब डैश ही आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाद में तुम्हें ये सभी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। इनिशियल प्रॉब्लम्स तुम लोग करके देखो, मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट तक के पार्ट यदि हम करके देखें, सबसे पहले तो आपको एक्स वाई लाइन खींचना होगा। मेक यूज ऑफ 2H पेंसिल, इट शुड बी वेरी लाइट, लाइट वर्क होना चाहिए यहाँ पे। डार्क केवल पॉइंट करना है हमें यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है B is in the VP, B is in the VP। इन द VP का मतलब है B पॉइंट को हमें इसी जगह पे रखना है, इन द VP। 30 mm above the HP, आपको 30 mm ऊपर जाना है और above the HP के लिए हम क्या यूज करते हैं? डैश। राइट नाउ पॉइंट B है तो A डैश मत लिखना, एंड यू आर सपोज टू डार्क ओनली द पॉइंट, केवल पॉइंट डार्क करना है। ठीक है, ये के पार्ट है। इसके बाद L करके दिखाता हूं मैं इसी लाइन में वर्क कर रहा हूं, तुम लोग अलग लाइन बनाओ। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द सेम लाइन एक्स वाई, यू आर सपोज टू वर्क विद डिफरेंट लाइंस बिकॉज इट इज द डिफरेंट क्वेश्चन। L पार्ट में करते हैं, पॉइंट B is in the VP, पॉइंट B is in the VP and 25 mm below the HP, और 25 mm below जाना है। और बिलो जाकर हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिलो HP में हमेशा डैश होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए M, पॉइंट बेस्ड इन बोथ HP एंड VP। जब बोला जाता है इन बोथ HP एंड VP तो बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्वाड्रेंट क्या है? एक्चुअल में हम टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस की बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन उठता है ये प्रोजेक्शन क्या है? एक्चुअली प्रोजेक्शन पाने के लिए हमें प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। प्रोजेक्टर्स हमेशा कॉर्नर से ड्रॉ होने वाली परपेंडिकुलर लाइन होती है। कहाँ पे परपेंडिकुलर होती है? प्लेन पे। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोजेक्शन पे वर्क करना है तो हमें फर्स्ट टाइप की बात करना चाहिए। इस फर्स्ट टाइप में दोनों ही प्रोजेक्शन इस टाइप से डिसाइड होंगे, फ्रंट व्यू ऊपर होगा और टॉप व्यू नीचे होगा। इस पर्टिकुलर टाइप को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर इसका एक और नाम है 1 डिग्री प्रोजेक्शन। दूसरा टाइप हो सकता है कि दोनों ही प्रोजेक्टर्स इस टाइप के हों, ए डैश भी ऊपर हो और ए भी ऊपर हो, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट या फिर 2 डिग्री प्रोजेक्शन। एक केस हो सकता है जिसमें टॉप व्यू ऊपर हो और फ्रंट व्यू नीचे हो, जिसे हम थर्ड क्वाड्रेंट या 3 डिग्री प्रोजेक्शन बोलते हैं। और लास्ट केस हो सकता है कि दोनों ही नीचे हों, तो इस चीज को हम फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर 4 डिग्री प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन दैट वी में है। अब M पार्ट में बोला गया है पॉइंट B इज इन बोथ HP एंड VP। बाय डिफॉल्ट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करना है। जब तक कुछ भी मेंशन ना हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करो। यहाँ पे हमें इन द XY लाइन पे वर्क करना है। इन द HP मतलब A डैश, इन द VP मतलब A। और लास्ट पार्ट में nth क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट B इज इन बोथ HP एंड VP एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन है तो हम मजबूर हैं A ऊपर A डैश नीचे। एक क्वेश्चन आप और देखो जिसमें फ्रॉम HP एंड फ्रॉम VP लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। प्रॉब्लम नंबर H, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट B इज 30 mm फ्रॉम HP एंड 40 mm फ्रॉम VP। तो जब तक मेंशन ना हो above और below तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करो। तो इसमें मेंशन है 30 mm फ्रॉम HP तो आप चूज करो 30 mm above HP।
और पॉइंट बी इज 40 mm फ्रॉम VP, तो आप चूज करो 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं प्रोजेक्शंस। और इन सभी केसेस में हम टाइप की बात करेंगे। प्रोजेक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इस पे दोनों नीचे भी बोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल केस होगा क्योंकि इन द VP वाला केस है, ठीक है। इसे हम क्वाइट ऑब्वियसली बोल पाएंगे कि ये कैसा प्रोजेक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और 1 डिग्री प्रोजेक्शन।